मान पर रेट चल रहा है 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो होता है साइबर स्कैमर है जिससे जितना अगर 10,000 भी लेना हो तो ले लेगा 10,000 से 10 लाख तक लोग भुक्तभोगी हैं। दावा कई किया जा रहा है। देखा जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद कहते हैं कि कोई धांधली नहीं होगी, तमाम चीजों पर जो है नजरें हम बनाए रखे हैं। ऐसे में लगातार जो है पारदर्शिता की भी बात हो रही है। कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली गई। अगर ऐसी बात होती तो क्या हमें ये सेमिनार करने की जरूरत पड़ती? आज का सेमिनार का हमारा टॉपिक जो है सर वो फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। हमारे साथ बेगूसराय से आए हुए के राय जी हैं, अवेयर फाउंडेशन के साथ में सारे ट्रस्टी लोग हैं। ये लोग इतना परेशान है वहाँ पे साइबर क्राइम से, लगातार इनके पास आ रहे हैं इनके जिला में। ये पटना का मुद्दा नहीं है सर, ये अर्बन एरिया का मुद्दा नहीं है। ज़्यादातर आप देखिएगा रूरल क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ा क्या कि रूरल क्षेत्र के हमारे लोग हैं उनके पास एक ही रोजगार का माध्यम है, वो क्या है शिक्षा से किसी तरह से चाहे वो जॉब ले लेना, किसी भी तरह का सरकारी जॉब ले लेना। तो वहाँ पे ये विकराल मुद्दा बन चुका है, तो इस पर बहुत लंबा काम करने का जरूरत है। क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, जो अभ्यर्थियों को कॉल जा रहा है दलालों के थ्रू? सावधान रहें। देखिए लालच ही सबसे बड़ा काल है साइबर क्राइम का, और अगर आपने लालच पे कंट्रोल कर लिया तो साइबर क्राइम वहीं से रुकना शुरू होगा। तो कभी भी अगर आपको कोई फ़ोन आ रहा है कि आपके इतना पैसे लेने पर इतना कर दिया जाएगा, तो ऐसा होना वाला नहीं है। वो एक साइबर क्राइम है। आपसे हो सकता है 1,000 रुपये भी अकाउंट में वो भी निकाल लेंगे और आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में साइबर क्राइम चरम पर है। ऐसे में दलाल बिहार में काफी सक्रिय हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार में अनेकों परीक्षाएं होती है उसमें दलाल सक्रिय हो जाते हैं और साइबर क्राइम के जरिए काफी ज्यादा अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं, फोन करते हैं और कहते हैं अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो फेल कर जाओगे, अगर पैसा देते हो तो तुम पास कर जाओगे। शिक्षक बहाली का मुद्दा हो जाए, सिपाही बहाली का मुद्दा हो जाए या फिर बीपीएससी का मुद्दा हो जाए, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं दलाल सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में दलाल साइबर क्राइम के जरिए दलाली कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता ताबिश अहमद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। साइबर क्राइम को लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। ताबिश जी, बिहार में लगातार जो साइबर क्राइमर लोग हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को फोन करते हैं, उनका पता बताते हैं, उनके पिता का नाम बताते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं इतना नंबर आपका आया है, अगर पैसा नहीं दीजिएगा इतना, लाखों लाख की डिमांड करते हैं तो आप फेल कर जाइएगा, पैसा देते हैं तो पास आपको करवा देंगे। कैसे इन तमाम दलालों को देखते हैं, इन साइबर क्राइम? सबसे बड़ी बात है साइबर क्राइम आज हर क्षेत्र को परेशान किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जब एक विद्यार्थी परीक्षार्थी जब जाता है पोर्टल पे अपना सारा डिटेल, महत्वपूर्ण डिटेल डालता है, तो उसे ये उम्मीद होती है कि वो शिक्षक संस्था या वो गवर्नमेंट जहां वो फॉर्म भर रहा है वो सुरक्षित रखेगा। लेकिन होता क्या है, परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद विद्यार्थी के फादर का नाम, उसके घर का पता करके फ़ोन किया जाता है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। अब सोचिए कितना मानसिक आघात पहुंच रहा है परीक्षार्थियों को। क्या वो आगे बच्चा क्या कर पाएगा, मनोबल उसका टूट रहा है। इसी मुद्दे को हमने देखा और इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, सरकार की ओर से भी कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी संस्था और अवेयर एवरीवन फाउंडेशन ने इस पर कदम उठाया, पूरे बेगूसराय में कार्य किया, उसके बाद देखा तो इससे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ये, और उनके पास कहीं ऐसा जगह नहीं है कि वो शिकायत कर पाए। विद्यार्थी आपके पास आते हैं क्या? विद्यार्थी लगातार आ रहे हैं। क्या कहते हैं अभ्यर्थी, क्या कहते हैं जब आते हैं? सीधा कह रहे हैं कि हमारे पिताजी का नाम बताया जा रहा है कि ये पता है और अगर आपने इतना इतना नंबर ला रहे हैं, अगर इतना नंबर लाना है, अगर आपको पास होना है तो इतने लाख रुपए हमें चाहिए। तो ये कितना डिमांड कर रहे हैं? कुछ उम्मीद की जा सकती है, आसमान पर रेट चल रहा है 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो होता है साइबर स्कैमर है जिससे जितना अगर 10,000 भी लेना हो तो ले लेगा 10,000 से 10 लाख तक लोग भुक्तभोगी हैं विद्यार्थी। अरे किसने के घर बिक चुका है, जमीन बिक चुका है, लेकिन उसका बाद पता चलता है ना उसको एग्जाम में रिजल्ट आया है और जाए तो जाए कहाँ, फर्जीवाड़ा करके फर्जीवाड़े कर्नाटक में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब पुलिस जाती है जब लोकल पुलिस के हाथ तो उसको भगा दिया जा रहा है। तो कैसे होगा? ये STT 23 का भी परीक्षा हुआ था, उसमें भी किसी भी परीक्षा STT हो, बिहार पुलिस भर्ती हो, चाहे किसी भी परीक्षा की बात हो, बीएड के एग्जाम के, हमारे पास 10 से ज्यादा विद्यार्थी बीएड परीक्षा के आए हुए हैं जिन्होंने बोला गया कि इतने इतने सब्जेक्ट में आपके नंबर हैं, अगर इतने नंबर चाहिए, पास होना है और आपको बीपीएससी में जाना है, आपको पता ही होगा कि अपीयरिंग स्टूडेंट भी हैं, उनके अपीयरिंग का फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे को अगर हम काम नहीं करें, सामाजिक संस्थाएं काम नहीं करें तो क्या होगा? ये तो और सवाल ये रहेगा, सिपाही बहाली में कई दलाल पकड़ाए इन दिनों, आपने भी देखा होगा तस्वीर। ऐसे में जूस वाले, स्टॉल वाले, वो लोग इस तरीके का कर रहे हैं काम। उनके पास देखिए, एक तो देखिए डेटा तो कहीं ना कहीं बिक रहा है ना, इस पे काम डेटा मैं अगर किसी संस्था को दे रहा हूँ, सरकारी संस्था को दे रहा हूँ, तो उस पर गाइडलाइन, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद डेटा लीकेज और बढ़ चुका है।
सरकार को जिम्मेदारी बांधना पड़ेगा अधिकारियों पे, जिसके हम परीक्षार्थी जब हम डालते हैं अपने पोर्टल पे अपना डेटा, महत्वपूर्ण डेटा, अगर कहाँ से लीक हो रहा है तो कंट्रोलर को भी सजा होना पड़ेगा। बस आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल नहीं डालिए, आप उन पे भी डालिए जो आईएएस उसके आईएएस हैं, जो कंट्रोलर हैं, जो उसको जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी मछली आने की सारा कुछ तो उन्हीं के पास डेटा है। डेटा सेंटर से डेटा लीक कैसे हो रहा है? जूस वाला लीक कर देगा डेटा तो वो आपके मोबाइल का ना ले पाए, तो लीक कहाँ से हो रहा है? लीक तो कहीं ऊपर से हो रहा है, वो आता है वहां तक, बिकता है। आप भी जानते होंगे, आप तो मीडिया कर्मी हैं, रोज आपको मिल रहे होंगे ऐसे विद्यार्थी, हर क्षेत्र में मिल रहे हैं। तभी जी सवाल ये रहेगा कि सीएसबीसी के द्वारा जिस तरीके से सिपाही बहाली परीक्षा हुई, ऐसे में पेपर तमाम कैंसिल कर दिया गया। जो सीएसबीसी के अध्यक्ष हैं एसके सिंघल, वो तो कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कहां से पेपर लीक हो जाएगा? मान लें तो वो उस पद पर रहने के काबिल नहीं है। अगर मैं मान ही लूं, आपको अगर कोई पद सरकार दे रहा है तो आपसे ये उम्मीद रखता है कि उस पद की जो गरिमा है आपको बनाना है, आपका जो कर्तव्य है उसको निभाना है, लेकिन वो अपने कर्तव्य में एवं अपने उस पद की गरिमा बनाने में कहीं ना कहीं असफल दिखते रहे। आपकी नजर में ये भी मामला है क्या बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है शिक्षक नियुक्ति को लेकर, बीपीएससी के द्वारा ट्री, पीआरटी और टीएचटी, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी आए हैं क्या? कोई ऐसी एक परीक्षा बिहार में नहीं हो रही है जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, और वो भी साइबर क्राइम के द्वारा डेटा लीकेज। देखिए, एक अलग सेटिंग होता है, स्कॉलरिंग होता है, वो एक चल रहा था, लेकिन अब इसको कोरोना के बाद डिजिटल फॉर्म में डाल दिया गया है, उसमें साइबर क्राइम घुसा दिया गया, आपके डेटा को लीक कर लिया गया है। अब जब डेटा को लीक किया जा रहा है तो अब क्या हो रहा है कि आपके पूरे पता बताया जा रहा है। अब विद्यार्थी बेचारा एक सिंपल कॉमन मैन, एक किसान परिवार से आने वाला, पटना में रह के तैयारी करने वाला, अपने ज़मीन को गिरवी रख के यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा देने वाले को कितना नॉलेज दुनियादारी का, उसने बोला कि इतना देंगे तो हम पास हो जाएंगे, लगा उसके मन में, प्रलोभन देने वाले को पकड़ना पड़ेगा पहले। लेकिन दावा कई किया जा रहा है, देखा जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद कहते हैं कि कोई धांधली नहीं होगी, तमाम चीजों पर जो है नजरें हम बनाए रखे हैं। ऐसे में लगातार जो है पारदर्शिता की भी बात हो रही है, कई जो लोग हैं वो कह रहे हैं पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली गई है। अगर ऐसी बात होती तो क्या हमें ये सेमिनार करने की जरूरत पड़ती? आज का सेमिनार का हमारा टॉपिक जो है सर, वो फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। हमारे साथ बेगूसराय से आए हुए के राय जी हैं, अवेयर फाउंडेशन के, साथ में सारे ट्रस्टी लोग हैं। ये लोग इतना परेशान है वहां पे साइबर क्राइम से, लगातार इनके पास आ रहे हैं, इनके जिला में। ये पटना का मुद्दा नहीं है सर, ये अर्बन एरिया का मुद्दा नहीं है। ज्यादातर आप देखिएगा रूरल क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ा, क्या कि रूरल क्षेत्र के हमारे लोग हैं, उनके पास एक ही रोजगार का माध्यम है, वो क्या है? शिक्षा से किसी तरह से चाहे वो जॉब ले लेना, किसी भी तरह का सरकारी जॉब ले लेना। तो वहां पे ये विकराल मुद्दा बन चुका है, तो इस पे बहुत लंबा काम करने का जरूरत है। ठीक है, अभ्यर्थियों क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, जो अभ्यर्थियों को कॉल जा रहा है दलालों के थ्रू? सावधान रहें। देखिए, लालच ही सबसे बड़ा काल है साइबर क्राइम का, और अगर आपने लालच पे कंट्रोल कर लिया तो साइबर क्राइम वहीं से रुकना शुरू होगा। तो कभी भी अगर आपको कोई फ़ोन आ रहा है कि आपके इतना पैसे लेने पर इतना कर दिया जाएगा, तो ऐसा होना वाला नहीं है। वो एक साइबर क्राइम है, आपसे हो सकता है 1000 रुपये भी अकाउंट में वो भी निकाल लेंगे, और आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कल अभ्यर्थी को जागरूक होना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। नहीं, कंप्लेन कहाँ करेगा? आर्थिक अपराधी आप जाइए थाना में जाके देखिए। आप एक साइबर क्राइम का, एक पुलिस जो कि एक मोबाइल खोने का रिपोर्ट नहीं लिखती है, वो इंटर जुडिशनल ये केस होता है, जुडिक्शन डिफरेंट होता है। जो हमारा हैकर है वो बैठा हुआ छत्तीसगढ़ में, आप तो देख ही रहे, रोज पेपर में आ रहा है। स्थिति क्या है? कहीं पे विद्यार्थी के लिए कुछ सरकार को गाइडलाइन लाना है, सरकार को ये देना है कि सावधान रहे। ट्रेन में रेल विभाग देता है ना कि आप चक्के यहाँ नहीं जाइए, ऐसे नहीं कीजिए। रोड के लिए आता है कि आप हेलमेट पहन के नहीं निकलिए। तो हेलमेट पहनने से जितने लोग नहीं डेथ कर रहे होंगे, उससे ज्यादा लोगों का जीवन पूरा खत्म हो जा रहा है। यानी काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है, लगातार हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा होता तो हमको ये आयोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये सेमिनार। आज हमारे गेस्ट आए हुए हैं, प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, और हमारे साथ सीए साहब हैं, वकील साहब आए हुए हाई कोर्ट के। इन लोगों को इतने कॉल आ रहे हैं साइबर क्राइम पे, तो ये मुद्दा हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में क्या कि हम लोग जागरूक नागरिक हैं। 1% हम लोग हैं, लेकिन हम पे 99% पूरे भारत की जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं आएंगे आगे तो कौन आएगा आगे? देखिए, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा आगे। ऐसे में ताबिश अहमद जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में अनेकों परीक्षाएं हो रही है, उसमें धांधली सेटिंग काफी ज्यादा हो रहा है, दलाल सक्रिय हो गए हैं। अभ्यर्थियों को फोन करते हैं, उनका पता बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, और बाहर से बैठकर जो साइबर क्राइमर हैं वो कहीं ना कहीं सेटिंग करते हैं, अभ्यर्थियों को लोभ में कहीं ना कहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं लोभ देने के बाद कहते हैं कि आपको हम पास करवा देंगे, पैसा इतना लाख दीजिए। यानी कि लाखों
लाखों लाख रुपए जो है रेट लग रहा है बिहार में अनेकों परीक्षाओं में। ऐसे में अभ्यर्थी जागरूक हो, कहीं ना कहीं दलालों के चंगुल में ना फंसे अभ्यर्थी। क्या कुछ कह रहे थे ताबिश अहमद, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।